गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मुझे लगता है हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की लाइफ से रिलेट हम उसे कर पाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और वीडियो हम बाद में मतलब वीडियो का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सुबह का अपना जो कार्यक्रम है वो बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी होते हैं। तो मैं साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ करने के बाद उसके बाद मंदिर वंदिर जा चुकी हूँ। फिर नहा धो के कपड़े वगैरह फैलाने आई हूँ, मतलब नहा धो के मंदिर जा चुकी हूँ, उसके बाद कपड़े फैलाने आई थी। उसके बाद मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए मैं आलू वगैरह तैयार कर लेती हूँ, आटा गूँथ लेती हूँ। क्योंकि जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना, उस दिन मैं एक साथ ही सुबह का मतलब सुबह ही नाश्ता खाने का सब कुछ बना लेती हूँ। और कई बार अगर बहुत ज़्यादा अगर काम हो तो मैं एक काम करती हूँ कि जैसे पराठे भी बना के रख लेती हूँ, उसको एयर फ्रायर में गर्म कर लेती हूँ या तवे पे गर्म हो जाता है। थोड़े से आलू बच गए एक्स्ट्रा, उनको बाद में मैं यूज़ करूँगी। तो आलू पराठे के लिए मैंने पैन में ऑयल लिया है सरसों का, उसमें मसाला धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने आलू सब्जी मसाला लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद जो मैश किए हुए आलू थे इनको पैन में डाल दिया। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि जो लोग अगर जैसे प्याज लहसुन डालना चाहें तो वो लहसुन को ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैंने ये अदरक लिया है, कद्दूकस किया हुआ, ग्रेट किया हुआ, और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मसाले मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। तो इन सब मसालों को डाल के और उसके बाद जब तक खुशबू ना आ जाए तब तक चलाते रहना है। तो बस इसको जब चलाते चलाते वेट करते रहिए खुशबू आने का। खुशबू आने लगी, अब इसको बंद कर दिया मैंने। और मसाले ज़्यादा तैयार कर लिए क्योंकि टेंशन हो जाती है मुझे कि कहीं कम ना पड़ जाए। उसके बाद चटनी के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें डाल रही हूँ। और इसमें मैंने आंवला नहीं डाला है, इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। उसके बाद ये अचार का मसाला मैंने घर पे बना के रखा था वो डाला है, और धनिया डालूँगी और हरी मिर्च। बस इतनी सारी चीज़ें। ये बाहर से बच्चों की आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़्यादा चिल्लाने की। यहाँ पे अभी बच्चे तो चिल्लाएंगे ही, क्योंकि दिवाली है तो अब नहीं चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे तो कब चिल्लाएंगे और खेलेंगे। तो यहाँ रात भर ऐसे खेलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा रात तक नहीं लेकिन खेलते रहेंगे बच्चे। और बस फटाफट से मैं बेल रही हूँ, और पराठे थोड़े से फट से रहे इसलिए क्योंकि मैंने इसमें ओवर स्टफिंग कर दी है। बाहर बेल बजी थी तो मैं देखने गई थी, अभी किसी ने गली में गाड़ी ली है तो उसकी मिठाई देने आए थे। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती है ना, तो वही मैं देखने गई थी। तो चलिए, मेरे पराठे तो लगभग बनने वाले हैं। और अभी तो वॉइस ओवर में ना कभी भी कर लो, रात को 2 बजे भी कर लो, शोर होता ही रहेगा। अभी थोड़ी देर में कीर्तन स्टार्ट होगा, उधर की तरफ कर रहे हैं, आगे की तरफ शायद लोग, क्योंकि आवाज़ आने लग जाती है। तो मैंने सोचा उससे पहले वॉइस ओवर कर लूँ। तो चलिए, हमारे पराठे तो बन गए। उसके साथ सलाद, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें अगर आप सुबह सुबह खाते हैं ना तो कुछ सलाद ज़रूर खाएँ, क्योंकि इसमें फाइबर प्रॉपर होता है। तो उससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा, और उससे आपको थकान आलस ये सब नहीं होगा। फिर हमारा सफाई अभियान चालू हो गया। तो चलिए अब हम आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। और ये मेरे कपड़े, ये कपड़े ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोसियों के घर के भी कपड़े धो दिए मैंने। डेली इतने धुलते हैं यार, पता नहीं क्यों। अभी दिवाली के चक्कर में और धुल रहे हैं। अभी मैंने देखा एक किसी की छत पे ना इतने कपड़े फैले थे, इतने कपड़े कि समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब खाली कपड़े कपड़े कपड़े। कमल जी कह रहे हैं यार ये तो ऐसा लग रहा है दुनिया के सबके कपड़े ही उठा कर यहीं पे धो दिए हैं। तो ये पर्दे वर्दे सब धोए थे। ये तो खैर अभी चलता रहता है, दिन में 2-3 बार मशीन लगती है। तो जैसे अभी हम लोग घर की सफाई में पूरे लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं। मैं अपना जो बाहर का जो सुंदरता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बाहर तो हम लोग फिर भी फेशियल करा लेंगे, कुछ और करा लेंगे, बहुत तरह की ट्रीटमेंट्स होती है वो करा लेंगे, हम सुंदर दिख जाएंगे। लेकिन अंदर जो है ना, हमारे बहुत तरह की बातें दबी रह जाती हैं, छिपी रह जाती हैं, जो कि धीरे 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 वो सड़ने लग जाती हैं। जैसे कि घर के किसी कोने में अगर कूड़ा बहुत सालों तक इकट्ठा रह जाए तो क्या होगा, वो सड़ने लग जाएगा, स्मेल आएगी, फिर वहाँ पे कीड़े पनपेंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे मन में बचपन से लेके बड़े होने तक और अभी भी बहुत तरह की बातों को हम दबाए रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बचपन अच्छा नहीं गुजरा होता है, कई बार बड़ा मतलब बड़े होने के बाद हमारे साथ बहुत गलत हुआ होता है। बहुत तरह की बातें होती हैं, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। और चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, सुखी हो ना, उसकी लाइफ में भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा दुख जरूर होता है कि वो बंदा दबा के रखता है। तो इस दिवाली ये कोशिश करें कि जो भी हमारे दुख हैं, जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, कोई दबी हुई बातें हैं या हम किसी को कुछ कह नहीं पाए, रिलेशन का लिहाज करके, अपने रिश्तेदारी का लिहाज करके, सास बहू की बात हो, माता पिता की बात हो, किसी की भी बात हो, तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते अगर हमें सोसाइटी में रहना है। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है इस बात को रिलीज़ करने का। जिनके लिए भी आपके मन में आपको लगता है कि हाँ आपने ऐसा कहा होता तो शायद आपको अच्छा लगता, अच्छा फील होता, तो अकेले में ना
आप उस बंदे को इमेजिन करिए और जो दिल करे वो बोल दीजिएगा। ये सूट मैंने उससे लिया था मिंत्रा से, लिवास का, लेकिन मुझे नहीं वर्थ नहीं लग रहा, महंगा पड़ा लेकिन वर्थ नहीं है। पहन के दिखाऊंगी किसी दिन। तो जैसे आप जिसके प्रति भी आपके मन में थोड़ा सा वो हो, टेंशन हो कि उसने आपके साथ बहुत बुरा किया, उस बंदे को इमेजिन करिए, जो आप बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। बोलने के बाद थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करिए और उसके बाद उस बंदे के लिए, अगर आपके मन से तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगा, लेकिन बार बार रिपीट करिए कि मैं उस इंसान को माफ़ करती हूँ और मैं अपने जो कॉर्ड्स हैं उनको रिलीज़ करती हूँ, क्योंकि हर बंदे के साथ हमारे कॉर्ड या तार जुड़ी हुई होती है। तो आप जब ये बार बार बोलेंगे ना रिलीज़, क्योंकि बहुत ऐसे रिलेशंस होते हैं ना हमारे बहुत नज़दीकी, तो उनसे हम कॉर्ड कट नहीं कर सकते, तो उनको रिलीज़ करना होता है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे ना, बार बार आप बोलते रहेंगे ना कि मैं उनको माफ़ करती हूँ, मैं उनको माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के या लेडीज़ के मन में ही दबी होती है बातें, जेंट्स के मन में भी बहुत तरह की बातें दबी होती हैं। तो आप देखेंगे धीरे 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 आपका मन काफ़ी हल्का हो जाएगा और आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। और ये मैं इस तरीके से रखती हूँ ग्रीन टी यार। जैसे कि कोई चीज़ अगर हमें बुरी लगती है, हम इमीडिएटली उस पर रिएक्ट कर जाते हैं ना, कि अगर हम वहीं लड़ लिए झगड़ लिए, थोड़ी देर के लिए वो चीज़ हमें नुकसान करती है, बुरा लगता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। लेकिन जो चीज़ हम अंदर दबा के रह जाते हैं ना, कभी रिएक्ट नहीं करते, वो बहुत तरह की बीमारियों के रूप में उभरती है। फिर हमें ये नहीं समझ आता कि हम इतनी दवाई ले रहे हैं, इतना अच्छा हमारा लाइफस्टाइल है, लेकिन हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो बेटर है कि जो भी आपके मन में बातें हों, और बहुत तरह की मेडिटेशन भी आती है, तो वो मेडिटेशन आप कर सकते हैं, वो जैसे कमेंट्री वगैरह चला के, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग, क्योंकि बहुत लोगों का बचपन अच्छा नहीं बीता होता है, बहुत तरह की शिकायतें होती हैं। तो ये सब अगर आप करेंगे ना, तो ये तरीका मैंने देखा है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आप उन्हें माफ़ करेंगे ना, और माफ़ करेंगे, और उससे क्या होगा ना कि उनके साथ आपका जो वो है ना, एक मान लीजिए किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो आपके मन में वो बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं फिर वो लाइफ में आपको वो सिचुएशन आएगी कि आपको बदला लेने का मौका मिलेगा। फिर आपके ऊपर है कि आप बदला लेते हैं या नहीं। अगर आप बदला नहीं लेते हैं तो प्रकृति उस बंदे को फिर वो मतलब जो भी है पनिशमेंट वो देती है। तो लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हम अगर उन्हें माफ़ कर देते हैं ना, तो हमारा उनसे कोई भी वो नहीं है, तो आप उनके साथ वो नहीं होंगे, मतलब आपके साथ उनका सामना नहीं होगा, मतलब आपके सामने वो सिचुएशन नहीं आएगी कि आप उनसे बदला लें। और कोशिश करनी चाहिए, कोई भी किसी ने भी हमारे लिए कितना भी बुरा किया हो ना, क्योंकि एक तो हमारे जो कर्म होते हैं ना, वही काटने के लिए होते हैं कि मतलब कोई हमारे, जैसे कि अगर हमारी मदर इन लॉ है, हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है, तो ये थोड़ी ना कि हमने बहुत ज़्यादा उनका नुकसान कर दिया। ये होता है कि हमारे जो कर्म के बंधन होते हैं ना, तो उनको काटने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, या हम किसी के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कर्म का होता है। लेकिन कोशिश करिए कि आप जो भी जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया, अगर वो आपके अभी कांटेक्ट में नहीं है, तो उन्हें मन से माफ़ करने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर कांटेक्ट में भी हैं तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, ताकि आपको बार बार उनसे सामना ना करना पड़े, और थोड़ा सा अपने लिए भी स्टैंड लेना सीखें। और ये शाम का टाइम है, मैंने सैंडविच बनाया, क्योंकि आलू मैंने इतना पूरे गाँव के लिए बना लिए थे। अब इसकी चद्दर बदल रही हूँ, हमारा प्यारा प्यारा न्यू लोअर सिटिंग अरेंजमेंट। और ये मैट्रेस का आप लोगों ने पूछा था ना, तो ये कर्लॉन का स्प्रिंग मैट्रेस है, उस समय शायद 19-20 हज़ार का था, अब पता नहीं कितने का होगा। तो ऑनलाइन अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं दे दूँगी, मैंने ऑफलाइन लिया था। और जैसे कि हम जाप करते हैं ना, तो जैसे हम बोल के करते हैं वो कम इफेक्टिव होता है, हम मन में करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि हमें जाप की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, तो जाप अपने आप मन में चलने लग जाता है, चाहे हम उसे करें ना करें। रात में नींद में भी आपका चलता रहेगा, आप नींद में उठेंगे ना, जाप चल रहा होगा मन में, तो वो उसे अजापा जाप बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक इसी तरीके से ना, जो हमारे मन के अंदर दबे हुए थॉट्स होते हैं ना, तो जैसे कि हम बोल के निकाल दिया, तो वो थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन उस समय बीपी बढ़ा है, जो भी गुस्सा आया, लेकिन वो ठीक हो जाता है। ये मैं मैट्रेस को उल्टा करके देख रही थी, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर सीधा कर दिया। उसके बाद जैसे कि हमने मन में मतलब जब हमारा मन किया तब हम उस बात को सोच रहे हैं, तो मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड के लिए हमें वो थोड़ा तकलीफ़ देता है, और हाँ, उसके और साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। और लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है हमारे मन में, जितना हम उसको दबाना चाहते हैं या हम उसको नहीं करना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते, लेकिन वो बार बार हमारे मन में आई जा रही है, तो वो कई लाख गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। मतलब सप्रेस्ड थॉट, सप्रेस्ड इमोशंस जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, वो एक साइलेंट किलर का काम करते हैं। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप इस दिवाली कोशिश करिए कि आपके जो अंदर के दबे हुए इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, या किसी के भी प्रति नेगेटिविटी है, उनको रिलीज़ करें, और जो भी हैं उनको माफ़ करें, ताकि आपका उनके साथ बदला लेने के लिए फिर से सामना ना हो। जो भी हो प्रकृति जाने,
इसमें आप उसमें फिर से वो कर्म के बंधन में ना बंधे। और ये फिर फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। मेरे तो समझ में ही नहीं आता, जब दिवाली आती है ना तो मुझे लगता है घर मेरा थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, और दिवाली के बाद नॉर्मल डेज़ में लगता है यार छोटा है, जगह छोटी पड़ रही है। तो ये फ्रिज मैंने साफ़ किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं किया कि हाँ 4-5 घंटे तक रगड़ रगड़ के साफ़ करूँ। जितना हो सका उस हिसाब से कर रही हूँ। और ये जो डोर है ना, ये पता नहीं क्या, इसके जो जो साइड वाले रैक्स हैं ना, उनको हथौड़े से लगा लगा के वो करना पड़ता है। और पीछे थोड़ा स्पेस छोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि कमल जी से मैंने हटवाया था तो उन्होंने पूरा आगे कर दिया था। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं फटाफट से फ्रिज को कर लूँ। उसके बाद जो फ्रिज का बाहर सामान निकाला है वो रखना है। कमेंट में बताइएगा कि इस दिवाली आप जो अपने अंदर के दबे हुए थॉट्स हैं उनको रिलीज़ कर रहे हैं कि नहीं। ये मेथड बहुत इफ़ेक्टिव है और ये सही में काम करता है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रिज मेरा साफ़ हो चुका है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मेरी आंखें ना मुझे ऐसी लग रही हैं अजीब सी, डरावनी सी, क्योंकि अभी 11:15 बज चुके हैं और इतने बजे तक तो मैं कब का सो चुकी होती हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको। अब मुझे सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत सारा काम है, और मुझे तो समझ में ही नहीं आता सफाई ख़त्म क्यों नहीं होती। और मैंने ये पर्दे लिए हैं, ये मैंने सामने वाले गेट के लिए लिए हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगाऊंगी। ये इसलिए नहीं लगाऊंगी ना क्योंकि ये वो वाले पर्दे हैं, मतलब प्योर कॉटन नहीं है। क्योंकि सामने वाले गेट पे प्योर कॉटन इसलिए लगाती हूँ ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे पटाखे वगैरह चलाते हैं, कुछ तो चिंगारी वगैरह, क्योंकि सामने का गेट में वो जाली जो है वो खुली हुई है, तो इसको शायद ऊपर लगाऊंगी। है तो ये बहुत सुंदर, क्योंकि ये इस कलर का, रेड कलर का ही चाहिए था मुझे, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन है इसलिए। लेकिन यहाँ नहीं लगाऊंगी ये। आप लोगों में से कई लोगों ने बोला है कि ये पर्दा अच्छा नहीं लगता जो लगा हुआ है अभी मेरे सामने। वो मैंने जानबूझ के इसलिए लगाया है वैसा, क्योंकि एक तो बहुत थिक कॉटन है, कि लेंथ इसलिए शॉर्ट रखी है ना, ताकि नीचे से कोई मतलब बाहर से कोई जा रहा हो तो पता लग जाए, या गेट पे कोई हो तो हमें नीचे से दिख जाए, इसलिए। और दिखाती हूँ आपको। और एक बेडशीट लाई हूँ, ये वाली मैं डबल बेड की बेडशीट है ये। तो ये मैं लाई हूँ यहाँ पे जो मैंने बनाया ना लोअर सिटिंग, तो ये वाला इसके लिए। सही में ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सोफे से ज़्यादा, क्योंकि सोफे पे आराम से लेट नहीं सकते हो, इस पे आराम से 2 लोग बैठ भी जाए, एक लेट भी जाए, मतलब इतनी जगह है यार, बहुत सारी जगह है। तो हमारे जैसे आलसियों के लिए ये सही है। और ये जो मैं लेके आई हूँ ना डबल बेडशीट की है, तो ये थोड़ा सा एक साइड की लंबाई जो है ना इसमें कट करके ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हाइट की वजह से लंबाई ज़्यादा हो रही है। तो ये मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल मैं इसको सिलूँगी इसका। तो ये आज ही सोच रही थी, लेकिन आज टाइम ही नहीं मिला। और शाम को मैंने सैंडविच बनाया था, तो मुझे और यश को तो भूख नहीं थी। कमल जी को ये होता है ना, नियम पूरा करना होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे खाना खाना है, बना देना मेरे लिए। और फिर रोटी सब्जी बनानी थी उनके लिए। फिर उसके बाद जब तक खाना खाने का टाइम हुआ, उनको नींद इतनी आ गई, कह रहे कि मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे नींद आ रही है। फिर मैंने कई बार पूछ भी लिया, मैंने सोचा नहीं तो फिर कल वो मुझे ताने देंगे कि तुमने मुझे खाना नहीं दिया। लेकिन वो फिर उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो अच्छा है, आज हम लोगों का काम बच गया रात का, क्योंकि पेट सबका भर चुका था। लेकिन ये हो जाता है ना कि मतलब एक नियम पूरा करना होता है, खास करके जेंट्स को ये रहता है कि इतने बजे खाना खाना है, रात का खाना खाना है, दिन का खाना खाना है, चाहे वो आधी रोटी खाएं, लेकिन एक नियम होता है तो वो पूरा करना होता है। तो चलिए अब मैं सोने जा रही हूँ, बाकी की सफाई कल करूँगी, और कल पता नहीं कब उठूँगी, क्योंकि अभी 11:15 से ऊपर हो रहे हैं। उसके बाद सोते सोते तो पता नहीं मुझे शायद 12 बज जाएंगे। तो चलिए अब कल मिलते हैं, कल देखते हैं कल का क्या करती हूँ मैं। बाय।